फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग को पढ़ना है वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। यानी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वर्क डन क्या होगी। पिछली वीडियो से मैंने टॉर्क के बारे में बताया था कि जब डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती है तो वो लीनियर मोशन ना करके वो टॉर्क की कैपेबिलिटी को दिखाता है या टॉर्क जैसी अपनी कैपेबिलिटी को शो करता है। तो ये जब टॉर्क करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही है, ये जो दो चार्ज रखे हुए, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये लीनियर मोशन नहीं करेगा, सीधे नहीं घूमेगा। तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि एक जगह ये स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, इधर घूम सकता है, इधर घूम सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर इस साइड घूमता है तो यहाँ पर अभी क्या बन रहा है, θ1 बन रहा है। क्या बन रहा है, θ1 बन रहा है। और यहाँ पर उसने मूव कर लिया। हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो चार्ज हुई यहाँ पर मूव कर गई, इतनी यहाँ पर ये चार्ज आ गई, यानी θ2 हो गया। तो इसमें जो फोर्स लगी, जो एनर्जी लगी, यानी यहाँ से यहाँ पर मैंने कोई टच कर दिया इसको इस साइड, तो यहाँ से आकर यहाँ पर इस साइड में इस स्लैंटली यहाँ पर एग्जैक्ट रुक गया। तो यहाँ पर आने में जो एनर्जी लगी, जो वर्क लगा, वो कितना हुआ। पिछली वीडियो से मैंने पढ़ा था कि टॉर्क, ये जो घुमा उसकी वैल्यू कितनी हुई, वो घुमा तो कितना हुआ, फोर्स नहीं बल्कि वो टॉर्क में वैल्यू कितनी हुई। यहाँ पर हमको जानना है कि ये जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसकी वर्क डन क्या हो गई इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, बाकी सब मैंने पिछली वीडियो से बताई है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको बताना है वर्क डन। तो यहाँ से आया तो कुछ वर्क किया होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DW, कुछ वर्क हुआ है। यहाँ से आया, हमको नहीं पता है कितना वर्क हुआ। ठीक है, और क्या हुआ कि हम लोग ये टॉर्क किया, वो लीनियरली तो मूव नहीं किया। जब लीनियरली मूव किया तो टॉर्क जैसा घूमा, कितना घूमा, टॉर्क घूमा, कितना एंगल घूमा ये भी नहीं पता, तो हम क्या बताएंगे, dθ, कोई एंगल्स घूमा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम कितना से, थीटा से कितना वर्क किया, तो थीटा से W तक। और यहाँ पर θ1 था तो यहाँ पर θ2 हो गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेट क्या करेंगे, θ1 से लेकर θ2। आप इसे मान सकते हैं, θ1 को इनिशियल मान सकते हैं, θ2 को फाइनल मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितना लिख सकें। मैंने यहाँ पर θ1 और θ2 लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी आगे क्या होगा। तो इससे पहले हम जानते हैं कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू मैं लिख दूँ, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, PE sin θ। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो जैसा कि मैंने इंटीग्रेट किया था थीटा से W, ये हो जाएगा DW इज इक्वल टू θ1 से θ2, और यहाँ पर हो जाएगा PE sin θ। पर टॉर्क की वैल्यू को हटा देंगे तो लिखेंगे PE sin θ dθ, जो कि वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म होगा, आई होप। अब इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का W इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर एक ही था, सब बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पर कुछ वेरी करने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पर सिर्फ यही निकलेगा। क्या निकलेगा, PE निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे PE, फिर इंटीग्रेट का सिंबल लगाएंगे, θ1 से θ2 तक, sin θ से dθ। ठीक है, आगे समझते हैं। तो यहाँ पर होगा हम लोग D, यहाँ पर W लिखेंगे, और यहाँ पर PE होगा। अब बताइए sin θ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin θ का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने पर यहाँ हो जाएगी वैल्यू इसकी माइनस cos θ, कहाँ से, θ1 से θ2 तक। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, आप इसको यहाँ पर समझिए। इस नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसे निकालने पर हमें पोटेंशियल को पता लगाने के लिए हम लोग को नेगेटिव को बाहर निकालना होगा। तो W इज इक्वल्स टू माइनस PE, अब इसकी हम क्या लिखेंगे वैल्यू, cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब यहाँ पर समझिए कि पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होती तो उससे पहले हम समझते हैं एक चीज़
अगर हम थीटा 2 की वैल्यू अगर 0 रख देते तो क्या होगी, वेयर थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल्स टू यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर 2 1 नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ थीटा लिखेंगे। अब ये आपकी वर्क डन हो गई। यानी अगर आप फॉर्मूला बोले कि बताइए कि वर्क डन क्या होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखेंगे, तो आपकी आंसर होना चाहिए, आप ये भी बता सकते हैं या तो ये भी बता सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 रख के लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, नहीं तो ये भी इक्वेशन क्या है आपको एनफ है एक्सप्लेन करने के लिए या कुछ किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज हम लोग को बताना है कि अगर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि इस नेगेटिव को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो जैसे ही इसको नेगेटिव लगाएंगे ये किस में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा। तो माइनस W किसके बराबर होता है, U के बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये वाला इक्वेशन है, आप इसे समझ सकते हैं। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी भी बता दिया और ये सारी चीज़ें मैंने वर्क डन भी बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।